बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ रबी इकबाल फौजानी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शाह मर्दान भाई और मेरे साथ इस तरफ मौजूद है बसालत आदम भाई। कराची से तशरीफ लाए हैं हमारे पास हमारे स्टूडियो में। तो वेस्ट इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसके एक अलगार है जिसको हम अलगजुल फिक्री का कहते हैं कि नजरियाती जंग। इस नजरियाती जंग में हो क्या रहा है, हमारी न्यू जनरेशन किस तरफ जा रही है, जरा हम इसके ऊपर आपस में डिस्कशन करेंगे। शाह मर्दान भाई, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा कि ये क्या समझते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उससे भी हमारी बात हो रही थी क्योंकि हम जो रात को बैठते हैं, सेशंस करते हैं, स्टूडेंट्स इकट्ठे करते हैं, किसी चाय के ढाबे पे बैठ जाते हैं, हम किसी कैफे पे बैठ जाते हैं, उनके सवालात आते हैं हमारे सामने। तो यहाँ पर एक जगह पर मैं बैठा तो कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने कहा कि भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें सोल्यूशन देती है, इस्लाम के पास सोल्यूशन नहीं है। ये क्या समझते हैं आप, ये क्या वाकई? देखिए, इसके लिए आज का एक टर्म नहीं बना हुआ, बहुत पहले का एक टर्म बना हुआ है जिसको हम कहते हैं पढ़ा लिखा अनपढ़ या पढ़ा लिखा जाहिल। ठीक है, बड़ा जबरदस्त। जो ये लफ्ज है ना, खास तौर पे अनपढ़ थोड़ा सा सॉफ्ट तरीका है कहने का। जो असल पॉइंट है ना, वो है जाहिल। जो ये समझते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये आपको बहुत एक इनलाइटन कर देती है, आपको बहुत कुछ सिखा देती है, आपको रहना सिखा देती है, आपको ये सारा। आप तो रहकर भी आए ना वहाँ पर, वेस्ट में रहकर आए आपने, तो काफी अरसा वहाँ पर स्टडी भी आपने वहीं पे की अपनी सारी। बिल्कुल, मेरी A to Z मेरी स्कूलिंग अमेरिकन स्कूल में। बिल्कुल, तो आप तो अच्छे तरीके से बताएंगे कि उसमें क्या है, अगर न्यू जनरेशन को बताए जिससे वो मुतासिर है। बात ये आ जाती है, ठीक है, ये A to Z प्रोग्रामिंग है और सोशल इंजीनियरिंग है। ठीक। और ये स्पेसिफिकली जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन, उसका टारगेट क्या है? इस्लाम। ठीक है, कि हमने इस्लाम को डीप्रोग्राम कैसे करना। ठीक। ये मैं एक खबर भी पढ़ रहा था, मुझे बसालत भाई ने एक लिंक भेजा था। बसालत भाई, आपको याद होगा कि उसमें यह था कि $200 मिलियन खर्च किए गए इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने के लिए। ऑफ कोर्स ये सारा कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। ये बसालत भाई जरा बताइएगा कि भाई $200 मिलियन जो खर्च किए गए, वो आपने मुझे लिंक भेजा था, जरा उसको बताइए, ये किस चीज पे खर्च किया, इनकी स्ट्रीम्स पर या किस पर किया गया खर्च? बेसिकली रवि भाई, जज़ाकल्लाह, सबसे पहले कि आपने अपने प्रोग्राम में वेलकम किया। देखिए, ये एक कहानी जो 200 मिलियन डॉलर्स की है, या अगर हम इसके बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग कि ये पहली बार जो है वो देखने को आपको मिलता है। इससे पहले भी हमेशा से ये सारी चीज़ें होती भी आई हैं। असल में मसला ये है कि हमें ये देखना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं, जिसकी बिना पे उनको इस्लाम को डिबंक करना पड़ रहा है, या इस्लाम को डिबंक करने के लिए, इस्लाम तो खैर डिबंक नहीं हो सकता, लेकिन इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए अगर हम एक इस्तेलाह इस्तेमाल करें कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो ये साल से कोशिशें चल रही हैं। और इसके पीछे जो है वो जो मुहर्रकात हैं, वो बेसिकली वो मुहर्रकात हैं जो जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि ये सब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ये अपनी माली तौर पे जो है ना माली तौर पे जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इस्लाम को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है और ये काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रही हैं सारी चीज़ें। तो अच्छा, इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे ना कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जब आप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म आज से तकरीबन 2000 साल पहले, जब ये वेस्ट को, यानी कि उस दौर का जब मगरिब में ये स्प्रेड होना शुरू हुआ था, तो 2000 साल के अंदर तो इन्होंने वहाँ की अक़वामों को मजहब के नाम पे जकड़ लिया था। और ऐसा जकड़ा था कि ये प्रोग्रेस को रोकते थे, और जो भी प्रोग्रेस हुआ करता था, इवन के साइंटिफिक एडवांसमेंट उस दौर के अंदर हुआ करती थी। कोपरनिकस एक बड़ा मशहूर नाम है। इसके अलावा एक और बंदा था जिनको गैलीलियो, आई थिंक कोपरनिकस को तो इन्होंने जला दिया था, दे बर्न्ड हिम अलाइव। तो ये कहते थे कि जो चीज़ हमारे वर्ल्ड व्यू से कॉन्ट्रडिक्ट करेगी उसको जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो चीज़ बाइबल में लिखा हुआ है हर बहर वो जो है वो कलाम इलाही है। और इस पे जो है ना कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट लाने की कोशिश की गई, उस हिसाब से तहरीफात करने की कोशिश की गई कि भाई अगर इसकी ये इंटरप्रिटेशन निकली तो ये माना भी हो सकता है, ये माना भी हो सकता है। तो चर्च का जो उस दौर के अंदर किरदार रहा है वो बड़ा ख़तरनाक किरदार रहा है कि उन्होंने इस एडवांसमेंट को रोका, जिसकी बेस के ऊपर फिर वो आपको बताया कि एक रिजीम हुआ तकरीबन आज से तकरीबन 1000 साल पहले की बात, और 500,000 साल पहले, कि सेपरेट द चर्च फ्रॉम द स्टेट। उसके बाद फिर वो लिबरलाइजेशन हुआ कि भाई या तो चर्च को या तो मज़ाहिब को लिबरलाइज किया जाएगा, या जो है इस तरफ जाया जाएगा कि मज़हब को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। इसके ऊपर नीत्शे ने कुछ किताबें लिखी, कुछ के मलफूज़ात हैं, कुछ मफरूज़ात हैं। गॉड इज़ डेड का एक फ्रेज़ बड़ा फेमस है उस हवाले से। तो इन्होंने मज़हब को हमेशा से रुकावट देखा है
अपने अपने वर्ल्ड व्यू के अंदर। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे से इस्लाम विद द सेम लेंस। वो समझते हैं कि इस्लाम भी इसी तरह प्रोग्रेशन के अंदर रुकावट है। तो अगर हमें कामयाब होना है, अब देखें अगर इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, स्पेसिफिकली पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, इस्लाम की स्टेट भी इसको कहा जाता है, इसकी यहाँ अगर आप सिचुएशन देखेंगे, दे डू द एग्जैक्ट सेम थिंग हियर। वो कहते हैं कि भाई ये जो मुल्लायत है, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, एक्स पे चले जाएं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वो कहते हैं कि इस स्टेट से हमें मुल्लायत खत्म करनी है, वी नीड टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो इसके पीछे एक ये वजह भी है, और ये मैं समझता हूँ बड़ी मेन वजह है जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्रिएट हुई है बैकग्राउंड में, जिसको वो समझते हैं कि वी नीड टू लिबरलाइज अवरसेल्फ। जिस तरह गोरे ने अपने आप को लिबरलाइज किया, जिस तरह गोरे ने अपने कपड़े उतारे, उससे वहां तरक्की आई है। कपड़े उतारने से चांद पे पहुंचा है वो। हालांकि चांद पे पहुंचने के लिए आपको एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता है, और एस्ट्रोनॉट का जो सूट होता है वो एक मुकम्मल हिजाब होता है सर से लेके पैर तक। सो वो कहते हैं कि हमारे एक मफरूज़ा मशहूर है कि गोरे ने जब तरक्की की तो गोरा चांद पे पहुंचा, और हमने जब तरक्की की तो हमने हैलोवीन मनाना शुरू कर दिया। सही है। जो पढ़े लिखे जाहिल का जो एक स्ट्रक्चर पैदा होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं सोचता हूँ इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है इसलिए खर्च हो रहा है क्योंकि वो जो रुकावट है वो ये समझती हैं कि दीन जो है वो बैरियर बन रहा है तरक्की में। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, जिस तरह के बसादत भाई ने बात की है, शामर्दान भाई मैं आपकी तरफ भी आऊंगा कि वो जो रेनेसेंस की इन्होंने बात की, नशत सानिया शुरू हुआ और वहां से वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट, हाँ एनलाइटनमेंट की बात की है, उसमें इन्होंने एक बात की है कि कोपरनिकस आया या दूसरा एक गैलीलियो आया, तो उन्होंने बाइबल को फॉलो नहीं कर रहे थे, असल में उन्होंने कुछ चीजें बाइबल में खुद दाखिल की हुई थी जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। उन्होंने बताया कि जमीन मरकज है, और ये जब उस वक्त का वहाँ के क्या कहते हैं साइंटिस्ट या आप फिलोसफर्स कहते हैं उनका एक नजरिया था, तो उन्होंने अपने मजहब का हिस्सा बना दिया। पहली बात तो ये, लेकिन उसमें असल वजह जो बनी है वो ये बनी है कि मार्टिन लूथर जब आया ना, उसने आकर रिफॉर्मेशन की तहरीक और इसको प्रोटेस्टेंट की 2 तहरीकें शुरू हुई, तो उसमें उसने कहा था कि हर बंदा डायरेक्ट हो जाए कलामुल्लाह के साथ, बीच में से पोप पादरी को निकाल दिया जाए। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह ये भी बनी है कि जब आप पोप पादरी को बीच में से निकाल रहे हो, आज की जुबान में जो हमारा मॉडर्निस्ट है वो ये कह रहा है कि बीच में से मुल्ला को निकाल दो, मौलवी को निकाल दो, डायरेक्ट हो जाओ कुरान के साथ, हदीस के साथ। जब खुद डायरेक्ट होंगे तो फिर जो इंटरप्रिटेशन उसके जहन में खुद आएगी, तो उससे क्या होगा, एक किताब है बड़ी जबरदस्त किस्म की, हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, जदीदियत के नाम से। उसमें एक जुमला लिखा है बड़ा खूबसूरत करके, उन्होंने कहा कि यही इनफरादियत इब्लिसियत है। सारी गुमराही की जड़ यही है कि खुद इनफरादियत, मतलब हम रिवायत को कबूल नहीं करते, रिवायत को छोड़कर इनफरादियत को अपनाते हैं, और खुद से हमारी समझ में जो आ रहा है हम उसको लेंगे। तो जब खुद से डायरेक्ट हुए तो यहाँ से फिर रेनेसेंस, ह्यूमनिज्म से लिबरलिज्म, और साइंटिज्म, लिबरलिज्म से फिर सेकुलरिज्म, फेमिनिज्म, ट्रांसजेंडरिज्म, ये सारे इज्म यहाँ से निकले। साइंटिज्म से फिर एवोल्यूशन और मटेरियलिज्म, ये यहाँ से ये सारी चीजें निकली। तो जदीद जो साइंस या जदीद एथीज्म का जो आगाज हुआ है वो रेनेसेंस 1400 से हुआ है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या ये जो बसादत भाई ने बात की है? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब इसके ऊपर मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखता हूँ देखने का। ये टोटल बेसिस अगर आप इसकी देखें ना, टोटल बेसिस क्या है, पावर। अगर आप क्रिश्चियन स्ट्रक्चर को देखें, भाई चर्च किंग को कह देते ना तुम क्रिश्चियन नहीं हो, किंग की कोई स्टैंडिंग नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही जो पावर आपके चर्च के पास था उसके पास, आप इमेजिन करें एक गरीब बंदा है, ठीक है, जिसके पास खाने को नहीं है। हम मिडिल एज इंग्लैंड के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों को नहाने का और बाथरूम जाने की तमीज नहीं थी, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। अब उनको अगर आप कह दो कि भाई आपकी बैप्टिज्म के बगैर आपका इंतकाल हो गया, आप जहन्नम में सड़ोगे, और बैप्टिज्म के लिए मुझे 100 गोल्ड कॉइन्स चाहिए, ठीक, जहां मर्जी से लेके आओ। हाँ, ये चल रहा था। वो अपनी चमड़ी बेच देगा कि भाई मुझे बैप्टाइज कर दो एक दफे, बरात नामे दिए बाकायदा, साइन करके कि भाई आपको परवाना है। अब हुआ क्या, अगर डिजास्टर देखें जरा, क्रिश्चियनिटी ने डुबा दिया वेस्टर्न कल्चर, ठीक, डुबा दिया। वेस्टर्न कल्चर ने क्या किया, इन्होंने लाओ था, ठीक है, आगे क्या एज ऑफ एनलाइटनमेंट ट्रेनिंग। अब क्या होगा, पावर चेंज करेगी। देखें बिगेस्ट इसके अंदर जिसको कहते हैं ना ख्वाब क्या था, ठीक है, कि भाई लोगों के पास पावर आ जाए। ये ना ह्यूमनिज्म वहां से आया। करने वालों ने कहा कि भाई हम इसको पोजीशन कैसे करेंगे कि भाई लोगों के पास आ जाए पावर हासिल करना, ये मकसद जिंदगी बना दिया। यही हमारा मकसद जिंदगी है कि पावर का फ्रीडम। थोड़े खूबसूरत नारे लगते हैं, अभी भी इनका है इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम। भाई देखें, मैंने कहा ना इनफरादियत, इंडिविजुअलिज्म, एग्जैक्टली कि भाई कौन होता है कहने वाला कि भाई खुदा भी कौन सा पूजना है, वो भी तुम ही डिसाइड करो। कौन होता है कहने वाला पहनना क्या, वो भी खुद ही डिसाइड करो।
ये ह्यूमनिज्म निकला। हाँ, कौन होता है कहने वाला कि भाई खुदा है या नहीं है? नाइलिज्म अपना लो, नो प्रॉब्लम। नाइलिस्ट बन जाओ, हाँ, ठीक है। कौन होता है कहने वाला कि भाई रियलिटी भी कोई चीज है? भाई माइंड को रियलिटी बना लो, कांट बन जाओ, नो प्रॉब्लम। सही है। द बिगेस्ट रियलिटी यूनिवर्स को कह दो। हाँ। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कहते हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है, वमा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया। सुभान अल्लाह। ये हम ऐसे मरेंगे, ऐसे मिटेंगे, यही रियलिटी है हमारी, ये कायनात। और फिर कुरान क्या कहता है? ये समझते हैं कि इनके पास बहुत इल्म है। हाँ, पता है इनको इतना है, इतना है। समझते हैं कि हमारे पास बहुत इल्म है। अच्छा, ये जो आपने आयत पढ़ी है ना मुफ्ती साहब, इसको जरा आयत कंप्लीट कीजिएगा वमा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया। आगे। हाँ, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, क्या मतलब? कि हमें ज़माना ही मारेगा, ज़माना ही मारता है, हम इवॉल्व होते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं। सुभान। ये ज़माना ही मारेगा, यही ज़माना सब कुछ है, इसी को। मतलब आप इमेजिन करें, एक इंसान सेरा में विद नो एक्सपोजर, बात क्या कर दी ऐसी। अच्छा, इस पे एक और पॉइंट भी निकलता है बड़ा जबरदस्त किस्म का, अगर हम इसमें देखें कि ये जो थ्योरीज पेश कर रहे हैं। सॉरी, एक सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे ज़हन में, उधर से मैं थोड़ी सी ट्रांजिशन करना चाहता हूँ। अब हुआ क्या कि इन्होंने समझ लिया कि भाई जो आजकल के पढ़े लिखे जाहिल जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सही है, ठीक है, उन्होंने क्या समझ लिया कि भाई जो उनके साथ हुआ था ना वही हमारे साथ होगा, तो वो वाला फॉर्मूला अभी अपना लो, बच जाओगे। ठीक है, ये नहीं पता यार, अब पहले पढ़ तो लो, समझ तो लो। सेंसुअल एथीज्म है, इंटेलेक्चुअल तो है ही नहीं। इंटेलेक्चुअल तो है ही नहीं, खत्म। जिस तरह कैसे भाई कहते हैं, वो नहीं कि भाई ये देसी इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, देसी नहीं हो सकता, इतनी बड़ी माजरत के साथ, क्यों? उसने कभी जाना ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा बना ही नहीं बना, जाहिल बन गया, वो समझ लिया कि मैं पढ़ लिख लिया। जहालियत की हद है ना। आप यार 800 साल आप सिर्फ कुछ पढ़ना है ना, सिर्फ इस्लामिक एनलाइटनमेंट पढ़ लो, जबरदस्त, सिर्फ इस्लामिक एनलाइटनमेंट पढ़ लो, और फिर देखो कि वेस्ट ने किया क्या दुनिया के साथ। जबरदस्त। अभी आपकी बात कट रही है, वो बड़ा इसको इस तरह फ्रेज करते हैं कि गोरे ने चर्च को स्टेट से अलग किया, और हमने इसलिए चर्च को, हाँ, गोरे ने चर्च को स्टेट से इसलिए अलग किया क्योंकि वो तरक्की करना चाहता था, और हमने चर्च मस्जिद को स्टेट से इसलिए अलग किया क्योंकि गोरे ने चर्च को स्टेट से। एग्जैक्टली और हमने समझ लिया कि हाँ देखा, हम पढ़े लिखे बन गए, हम भी पढ़े लिखे बन गए, उन्होंने चर्च ले था, क्या हमने मस्जिद ले था। रिमेंबर व्हाट आई सेड कि वो चांद पे चला गया कपड़े उतार के, और हम कपड़े उतार के हेलोइन बना रहे हैं। हमें चांद पे नहीं जाना, और चांद पे ना जाने की वजह क्या है? मौलवी। वो यार मौलवी, टू मौलवीज कंट्रोल योर यूनिवर्सिटीज, योर कॉलेजेस, योर द प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स। क्या नाम है इसका, जो जिसको अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर भी बनाया था, क्या नाम था उसका? फवाद चौधरी। वो कह रहा था कि भाई ये मौलवी जो है ना, ये रुकावट है हमारी तरक्की में। तो कैसर भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा मौलवी तेरी टांग पकड़ के खड़े थे, फवाद चौधरी के चांद पे ना पहुंच जाए। तो बड़ा जबरदस्त यार आप इमेजिन करें, मुझे वेस्टर्न एकेडमिया का एक बंदा इतना डेडिकेटेड दिखा दे, बर्फ पड़ रही हुई, पत्ती हो ना हो, तूफान आ रहा होगा बाहर, तपती हुई धूप होगी, रात सोया नहीं सोया, मुअज्जिन की आवाज आपको कान में पड़ेगी फजर के टाइम। हाँ, अज़ान आएगी, हर मस्जिद से गूंजेगी आवाज। ये मुझे डिसिप्लिन दिखा दो वेस्ट में, शो मी दिस डिसिप्लिन। मतलब आप लोग इतने जाहिल बन गए हो कि आप ये नहीं सोचोगे कि भाई इस चीज के पीछे क्या है। नहीं, इस चीज को बंद करो, बंद करने पे बंद करो इसको, समझो मत, जबरदस्त, बंद कर दो फटाफट, तरक्की कर लो, तरक्की। एंड दिस इज, देखें, और ये असल मकसद जो था ना वेस्ट का, ये था बिल्कुल। अभी जो ये, अच्छा शामर्दान भाई, ये जो बैठते हैं अभी, जो हमारा नौजवान तबका जा रहा है, डिस्कॉर्ड हो गया है, दूसरे चैनल्स हो गए, अब नाजरीन को बताना चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम होती है बसालत आदम भाई के चैनल के ऊपर भी। कौन से दिन होती है? अभी तो रैंडमली चल रही है, लेकिन ट्यूसडे होती है, थर्सडे होती है, और शामर्दान भाई की लाइव स्ट्रीम चलती है, 10-10 घंटे तक चलती है लाइव स्ट्रीम। और माशाल्लाह बहुत सारा इसमें फायदा भी होता है, और हमने द मुस्लिम फ्रंट के नाम से एक अपनी कम्युनिटी बनाई है, जिसमें शामर्दान भाई हैं, बसालत आदम भाई हैं, कैसर अहमद राजा भाई हैं, और मैं चीज़ भी हूँ बीच में। तो हम मिल के इसको चला रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे सेशंस होते रहते हैं, और फिजिकली हम सेशंस भी रखते हैं, पैनल डिस्कशन होती है, और लाइव स्ट्रीम भी हमारी होती है।
तो इंशाल्लाह आप हमें देखते रहेंगे लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो इस्लाम के बारे में, हमारी लाइव स्ट्रीम में तशरीफ लाइए, या हमारे पास फिजिकली ही हम लाहौर, कराची में या मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर हम सेशंस रखते हैं, वहां पर आप आइए, तो इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के हम जवाब देंगे। और मैं ये भी कह दूं कि अगर कोई पर्सनली रीच आउट करना चाहे तो हम हमारे ईमेल हम पब्लिश कर देंगे। ईमेल अपना बता भी दें। मेरा पर्सनल ईमेल अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं thecommonsensemuslim@gmail.com। ठीक है। आप कोई भी डिस्कशन वन ऑन वन एक पब्लिक फोरम में नहीं करना चाहते तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हैव अ प्राइवेट डिस्कशन। ठीक है। और when we say कि जब हम पब्लिक डिस्कशन की बात करते हैं, प्राइवेट डिस्कशन की बात करते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं होता वी वांट टू हैव अ प्राइवेट डिबेट्स या डायलॉग विद यू। देयर आर सम पीपल हु अप्रोच टू अस कि यार हमें डाउट हो रहा है बट वी आर मीडिया शाय, जैसे मैं खुद मीडिया शाय, तो हमें पब्लिक में बात करते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है, या कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं लोगों के कि जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, तो उसकी काउंसलिंग के लिए भी पीछे बंदे होते हैं। देयर आर पीपल हु आर बिहाइंड द कर्टन। अच्छा, इसके ऊपर कत्ता कलाम में माफ, एक बहुत खूबसूरत बात हुई। लोग समझते हैं, खास तौर पे हमारे बड़े सगीर के लोग, कि यार डाउट आ गया इसका मतलब मैं मुसलमान नहीं। Oh, yes. ओ नहीं यार, इसी का तो मतलब है कि तुम मुसलमान हो। That's really important point. एग्जैक्टली। अब होता क्या है कि लोग समझते हैं कि उनको डाउट आ गया कि यार अब मैं किसी को कह नहीं सकता, मैं कहूंगा अगला कहेगा कि यार तू तो मुसलमान नहीं। अब ये बेसिक चीज जो हम ब्रेक करना चाह रहे हैं ना, वो हम इस काइंड ऑफ थिंकिंग को ब्रेक करना चाह रहे हैं कि यार इस्लाम के पास जवाब नहीं है, इसका मतलब है सवाल नहीं उठा रहा, सवाल उठा लिया इसका मतलब है आप दायरे इस्लाम से खारिज। नो, जब यार That might be a Christian position. यस एग्जैक्टली क्वेश्चन पोजीशन एग्जैक्टली, क्योंकि जवाब नहीं है। जवाब जब कुरान खुद कह रहा है you need to have a holy ghost inside you too. एग्जैक्टली, जब कुरान खुद कह रहा है करो सवाल, थिंक कि क्या आप अपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करोगे, will you not use your intellect, will you not use your reason, कुरान खुद कह रहा है। तो ये वही पढ़े लिखे जाहिर वाली पोजीशन आ जाती है फिर से कि नहीं देखो रिलीजन में कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा, चुप करके मानना है मानो, जब कोई सवाल पूछ लिया ना फारिग हो जाओगे, अगला तकफीर करके बाहर निकाल देगा। मैं एक बात करता अच्छा, हूँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था रवि भाई, एंड आई डोंट नो कि आप इंटरटेन करना चाहें इसको, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए, आप देख लीजिएगा अपने हवाले से। तो एक सवाल ये है मेरा रवि भाई कि अब जिस तरह शामरदान भाई ने बात की कि बंदे के दिमाग में डाउट आया और उसके दिमाग में ये थॉट आई कि अगर मैंने वो डाउट को बयान किया तो मैं दायरे इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा, या अपने मौलवी साहब को कहेगा तो मौलवी साहब फतवा देते। सो यू कमिंग फ्रॉम ए मदारिस बैकग्राउंड, आप माशाल्लाह आप मुफ्ती भी हैं और पढ़ाते भी हैं, इदारों के अंदर भी पढ़ाते हैं, वर्कशॉप भी कराते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं। तो इस हवाले से एक इस्लाम, क्योंकि आप जैसे लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी के दिमाग में ये बात आती है कि भाई ये दाढ़ी और टोपी वाला, ये टखनों से ऊपर जिसके जो है वो शलवार चढ़ी हुई है, तो दे आर बैकवर्ड्स, अगर हम इनके सामने बात करेंगे तो दे माइट स्टार्ट बीटिंग अस। और इस तरह लिबरल्स के हाथ में जो ये आता है ना कि वो कहते हैं हाँ इस्लाम छोड़ दिया, वाजिबुल कत्ल, केसेस आते हैं केपीके के अंदर भी या दूसरी जगहों पे भी कि अगर कहीं लिंचिंग हो जाती है तो उसको मजहब का लेबल लगा दिया जाता है, और ऐसा होता भी है। श्रीलंकन मैनेजर के साथ मामला हुए। इसके हवाले से अगर आपको कोई थोड़ा सा इनपुट आ जाए ना इसके ऊपर, दैट्स गोना बी रियली ग्रेट फॉर आवर ऑडियंस इंशाल्लाह, क्योंकि हम जैसे जो लिबरल आउटलुक वाले बंदे हैं, इवन कि मैं अपनी बात करूंगा माशाल्लाह शामरदान भाई रिप्रेजेंट दाढ़ी, तो शायद आप सामने वाले को लगे कि भाई ये इस इन इदारों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव के जो है वो क्या पैगाम देना चाहेंगे? सवाल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें तो हमारे सेशंस होते हैं, इसमें तो हम जाते हैं और हमारे सामने बैठने वाला आकर हमारे सामने खुल के सवाल करते हैं, और हम भी इजाजत देते हैं कि भाई आपके दिल में जो सवाल है आप खुल के करें हमारे सामने। कभी ऐसा नहीं हुआ कोई एक बंदा हमें बता दे, ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं, कि कभी हमने किसको इस बात पे डांटा हो और हमारे इदारे में आए बाकायदा यहाँ पर आकर हमसे खुल के क्वेश्चंस की, और ऐसे क्वेश्चंस के हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते, और यहाँ तक के नाउज़ बिल्लाह हमारे मुकद्दस शख्सियात की तौहीन पर मबनी जुमले भी कहे हमारे सामने बैठकर। हमने कहा कोई नहीं, आप हमसे सीखने वाले हो, हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो ये तो गलत एक उनका अपना एक सोच बन चुकी है कहाँ कि भाई ये भी इनसे हम करेंगे सवाल तो ये हमारे साथ लड़ेंगे या डांटेंगे या वाजिबुल कत्ल के फतवे देंगे। भाई एक चीज पे आप डट जाएं, उसको आप तशहीर करना शुरू कर दें और फिर कहें कि यही हक है, तो फिर तो इस्लाम के अंदर जो उसकी सजा बनती है उसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन सीखने के लिए जब आएंगे, पूछने के लिए आएंगे, तो हम आपको जवाब देंगे, हम आपके साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको उसका हल देंगे, उसके जवाब देंगे। मुर्तद की भी इवन के सजा ये है कि जो बंदा मुर्तद हो जाता है ना, तो हम उसको इस्लाम कहता है कत्ल कर दो, तो कत्ल करने से पहले कुछ मराहिल है। एग्जैक्टली उसके पहले मराहिल क्या है? वो ये है कि वो जब मुर्तद हुआ है तो सबसे पहले वो काजी उससे वो वजह पूछेगा कि किस वजह से इस्लाम को छोड़ा है, वो इश्काल पेश करे
फिर उसके बाद उसको उलमा के हवाले किया जाएगा कि भाई इसका इश्काल दूर करो, इसके सवाल का जवाब दो। अब उस पे 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 1 साल लग जाता है, चलने दो, उसका इश्काल दूर हो। रबी भाई, आपके पास लिबिया में आज तक केसेस है, 10-10 साल लोगों की अभी तक रिहेबिलिटेशन हो रही है। हाँ, अब जब चलेगा ना वो सवाल, उसको जवाबात मिलते जाएंगे। जब सारे सवालों के जवाब उसको मिल चुके हैं, अब मजीद कोई इश्काल बाकी नहीं रहा, तो अब वो हठधर्मी की बुनियाद के ऊपर कहता नहीं मैं फिर भी इस्लाम को नहीं मानता, फिर इस्लाम उसको 3 दिन की मोहलत फिर भी देता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर सजा जारी होगी। तो ऐसे नहीं है कि भाई सवाल करने के ऊपर इस्लाम कोई पाबंदी लगा रहा है या इस तरह है। सवाल करने को तो इस्लाम कहता है करें, लेकिन उसको अपना अकीदा बना लेना, फिर उसके ऊपर डट जाना, फिर ये इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल देते। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोबारा हम मिलेंगे, एक हम नई मुलाकात हमारी होगी। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।